आप बस आप ही इस नैया को पार करोगे। मैं कौन होता हूँ पार करने वाला? केवट नाव चलाता है ना, और वो भगवान प्रभु श्री राम के ही नाम लेता रहता है और भगवान से कहता, प्रभु ये नाव आप ही चला रहे हो, मैं नहीं चला रहा हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। केवट की नैया से क्या निकला? तारण करने वाले, भव सागर से पार करने वाले कौन है? भगवान श्री राम है। हनुमान जी की करतार से निकला। अब आओ, हनुमान जी महाराज जो करताल बजाते हैं ना, एक तो देखो नारद जी भी बजाते हैं, नारद जी के हाथ में भी है करताल, ये ऐसी वीणा, हाँ वीणा भी है और ये करताल भी है। और नरसिंह मेहता भी बजाते हैं, नरसिंह मेहता के पास में भी यही करताल है, और हनुमान जी महाराज के पास भी यही है। और मीराबाई ने भी यही करताल, ऐसी करताल ही बजाई थी भगवान के कीर्तन में। कीर्तन के अंदर जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, नरसिंह मेहता ने, मीराबाई ने, नारद जी ने और हनुमान जी ने, हाँ ये इसी खरताल को ऐसे मीराबाई बजाती थी और नृत्य करती थी। और हनुमान जी भी भगवान का जब भजन करते तो बस वो इसी करताल लेकर के और अपनी धुन में और अपनी मस्ती में भगवान का नाम स्मरण करते रहते। तो हनुमान जी की इसको करतार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खटनाल करतार बोलते हैं। और इससे क्या निकला? बलशाली है बल के धाम, परमात्मा बलशाली है और बल के धाम है, हमारे प्रभु श्री राम है। उनकी करताल से निकला, कर्मा के खिचड़े से निकला। क्या निकला? कर्मा बाई भगवान को भोग लगाती थी और भगवान कर्मा बाई की खिचड़ी खाते थे, बनाती बहुत सुंदर स्वादिष्ट। भगवान जाकर के उसके दरवाजे पर गेट खटखटाते, भूख लगी है, कुछ है, भूख लग रही है मुझे। भगवान तुरंत उसके द्वार पर जाते और कर्माबाई खिचड़ा बना करके भगवान को खिलाती, भोग लगाती है। तो क्या निकला? प्रेम के भूखे हैं भगवान। प्रेम जहां होता है ना, वहीं परमात्मा आते हैं। अगर प्रेम नहीं, देखो यहाँ महात्मा लोग कहते हैं तुलसी ता घर जाइए, जहां प्रेम होता है, जहां भक्ति होती है, भजन होता है। नैन प्रेम बिना ता घर कबू न जाइए, जहाँ प्रेम नहीं, नेम नहीं, आदर नहीं, सत्कार नहीं, और जहाँ जाते हैं और आते हैं हमारा मान सम्मान, जानो या ना जानो, हम जब मान सम्मान मिलता है तो कहते हैं नैनन में नेह है, प्रेम है, देखते ही खुशी होती है, मुस्कुराहट आती है, प्रसन्नता होती है। तुलसी ता घर जाइए, उसके घर जाना चाहिए। प्रेम की परिभाषा और प्रेम की बात कर्माबाई के खिचड़े से जानने को मिलती है। गजराज जो जल के अंदर भगवान को याद करता है। गजानन जी, गजराज जो है, गज और ग्राह की दोनों की जो लड़ाई हुई ना, गज और ग्राह दोनों लड़े, भगवान से प्रार्थना करी गजराज ने, हाथी ने भगवान को पुकारा। क्या पुकारा? हे हरि, हे गोविंद, आप हमारी रक्षा करो, हे गोविंद आप हमारी रक्षा करो। तो गजराज की पुकार में क्या ध्वनि थी? रक्षा करते हैं भगवान। क्या करते? रक्षा करते हैं, बचाते हैं परमात्मा। गजराज की पुकार से रक्षा शब्द निकला और दास विदुर की साग से निकला। विदुर की बात, विदुर जी की पत्नी का नाम है सुलभा। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। हाँ, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन राजा था लेकिन भगवान उसके वहां कुछ भी नहीं लिया। और मां विदुर जी की जो पत्नी है ना, विदुरानी, बड़ी समझदार है। भगवान श्री कृष्ण गए द्वार पर और गेट खटखटाया तो वहां साग भाजी, और कहते हैं कि छिलके वो गिरी गिरी तो नीचे डाल देती है और छिलके भगवान को खिला रही है। अरे बावड़ी, क्या कर रही है? प्रेम में कोई होश नहीं रहा उसको, और भगवान को वो गिरी गिरी तो नीचे गिर गई और वो छिलके अपने प्रभु को खिला रही है और प्रेम से। और क्या बनाया? अब विदुरानी जी क्या बनाया आपने? कि बस सब्जी बनाई, भाजी बनाई है। अरे देव मुझे भूख लग रही है। भगवान ने भूख लग रही है ऐसा कहा? देखो भगवान मांग करके जब पाते हैं ना, तो जहाँ प्रेम होता है वहीं मांग करके खाया जा सकता है, और जहाँ प्रेम नहीं होता है चाहे कितना भी पूछ दो कोई नहीं खाता है।
मांग करके जहाँ खाया जाता है वहाँ समझ लो प्रेम है, कि प्रेम से अपन भले चटनी रोटी भी मिल गई, मांग करके खाए तो वहाँ प्रेम है, तो मांग करके खा सकते हैं। दूसरी बात बताई, दास विदुर का जो प्रेम था, सुनवा भगवान की भक्ति करती थी, तो उसमें से एक प्रार्थना निकली, कृपा करते हैं भगवान। क्या करते हैं? कृपा करते हैं। कृपा की दृष्टि परमात्मा सब पर करते हैं, कृपा करते हैं भगवान। परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करो, हे नारायण, आपने जैसे विदुर जी के ऊपर कृपा करी, वैसे ही आप हमारे ऊपर भी कृपा करना। फिर कहा, कान्हा की बंसी से निकला। भगवान कृष्ण बंसी बजाते, मुरली धराए, भगवान श्री कृष्ण बंसी का वादन करते, उसमें भगवान श्री कृष्ण जो राग रागनी छेड़ते ना, तो राग रागनी जब छेड़ते हैं तो उसमें क्या शब्द निकला? राधे राधे प्यारा नाम। भगवान की बंसी में से निकला है राधे राधे प्यारा नाम। राधा जी का नाम, राधा भक्ति का नाम है। इसलिए तुलसीदास जी की रामायण से क्या निकला? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी। तुलसीदास जी का देखो, रामायण का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, हनुमान जी महाराज जिस मंत्र को जपते हैं ना, वो क्या है? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यानी प्रभु श्री राम की महिमा तुलसी के मानस से निकला, श्री राम जय राम। तुलसीदास जी की रामायण से ये मूल मंत्र, ये राम मंत्र, ये रामायण में से रामचरितमानस में तुलसी ने गाया। और तुलसीदास जी ने जो राम नाम की महिमा रामायण में लिखी है, जितना राम मंत्र तुलसीदास जी की रामायण में है, और कोई ग्रंथों में देखने को पढ़ने को नहीं मिलेगा। रामायण पढ़ो आप, रामायण के अंदर जितना राम नाम लिखा है ना, तुलसीदास जी ने राम नाम को महत्व दिया उन्होंने। इसलिए ये राम मंत्र अगर पढ़ना है तो तुलसीदास जी की रामायण पढ़ो, हर चौपाई के अंदर राम नाम दिया है। रकार और मकार के बिना रामायण की चौपाई बनाई नहीं है तुलसीदास जी ने। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। और उस राम नाम के कवि न हो, मैं कवि बनूं तब भी राम नाम की कविता रचूं। यानी शास्त्र बनाओ तो राम नाम की रचना करो, राम नाम लिखो। तो राम नाम के बिना रामचरितमानस को जो नाम दिया तुलसीदास जी ने, राम नाम की सबसे ज्यादा महिमा है, तो रामचरितमानस में पढ़ने को, सुनने को, देखने को, गाने को, समझने को मिलती है। यहाँ लास्ट में भजन बनाने वाले ने लिखा है बड़े सुंदर ढंग से, भक्तों के भजनों से निकला क्या? भक्तों के भजनों से भगवान की भक्ति है बस सार, भगवान के भजनों से निकला। भजन करो, परमात्मा का भजन करो, यही परमात्मा के नाम का महत्व है। भगवत नाम का आश्रय हमारे को अपने जीवन में रखना चाहिए, राम सुमरन करते रहना चाहिए। तो बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पीने की अगर है तमन्ना, तो खुद को मिटा के पी। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो इकट्ठे होने का कुछ लक्ष्य होगा कि हम भगवत भजन, प्रभु आराधना, प्रभु सुमरन करने के लिए। तो 2 भजन आपने श्रवण करें, अब एक एक भजन और फिर लास्ट में हनुमान चालीसा करेंगे। ठीक है, यही सत्संग है और यही भगवत भजन है। तो परमात्मा का नाम स्मरण करेंगे। तो आइएगा, आज हमारे बलदेव जी सोमपुरा के यहाँ सभी भक्तों का है ना, रामद्वारा सेवा समिति के, रामद्वारा संध्या आरती के, रामद्वारा के प्रातःकालीन के सत्संग के सभी, हाँ, सबको बुला लिया। आपका प्रेम इसलिए है कि आपका मीडिया है ना, इसलिए मीडिया वाले के पास सबको आना पड़ता है। बोलो राम, सब पधारे हैं। इनके कुटिया, ये भगवान के है ना, इस कुटिया में आप सभी आए हैं। तो एक एक भजन, हाँ।